कृष्णा सभी को। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। और हम जैसे अभी ऑलमोस्ट एंड के 2 श्लोक है और कितने वंडरफुल है, देखिए चैप्टर 11 के, है ना। किस तरह जर्नी था, कितना वंडरफुल था कि हम एक से चालू किए थे। आज हम 11 चैप्टर जो विश्वरूप दर्शन भी हो गया हमारा, हम कंक्लूडिंग पार्ट पे। हाँ, हरे कृष्णा। तो अभी हम इसमें श्लोक 53 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस जर्नी के लिए परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें और हृदय की गहराई से परमात्मा को याद करें। परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से, भक्ति से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को धन्यवाद दें। उनसे प्रार्थना करें कि हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सकें। और आज के 2 श्लोक जो कंक्लूडिंग श्लोक है उसको हम पूरी तरह ऑब्जर्व कर सकें, ग्रहण कर सकें। फिर से अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा आंखों और चेहरों पे लगा। ओम श्री गणेशाय। तो हम चैप्टर 11 में श्लोक 53 किए थे। हमने देखा किस तरह कृष्ण अर्जुन को, जैसे जो घबरा हुआ था अर्जुन, विश्वरूप देख के डर गया था। फिर बाद में किस तरह उनको कहने परमात्मा कितने प्यारे है वो हमको पता चलता है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ हमको उनको ध्यान में रखना है। वो बोलते हैं ना, अगर हम परमात्मा के ध्यान में रहेंगे तो परमात्मा हमारे कार्य में रहेगी, हर कार्य में रहेगी। अगर हम कार्य में तो परमात्मा अपने धाम में ही है ना, वो परम धाम में ही, क्यों आएगी आपके पास। वो इतने व्यस्त है, सबसे व्यस्त कोई इस दुनिया में है तो परमात्मा है। उनसे ज़्यादा व्यस्त कोई नहीं है। इतने बड़े क्रिएशन को संभालना, जो इतना बड़ा क्रिएशन देता है, वो जो भी दिखता है हमें, जो भी है साइंस जिसको मानता है, जो बोलते हैं ना अनलिमिटेड है क्रिएशन, वही 25% है। 75% तो परम धाम है। 75% सोचो, उधर तो प्रत्यक्ष रहते हैं। और प्रत्यक्ष हम परम धाम, प्रत्यक्ष हमारे सामने हमको दिखेंगे और वहाँ से हम हर लोग देख सकते हैं, उनकी हर लीलाएं देख सकते हैं, उनकी हर लीलाएं को समझ सकते हैं, उनके हर ऐश्वर्य को देख सकते हो, समझ सकते हो। उतनी हमारी बुद्धि नेत्र सब उतना दिव्य होगा। तो फिर सोचो कितना अद्भुत होगा। उससे बड़ा कोई चीज़ हो सकता है क्या हासिल करने की। तो इसलिए हमें फोकस उधर ही रखना है, ठीक है। कभी किस तरह उतने दूर होके, इतने व्यस्त होके भी वो अपने शक्ति से, अपने बोलते हैं ना योग शक्ति से, अपने विस्तार रूप से वो हर जगह पहुंच सकते हैं, है ना। उनका सचितानंद रूप जो है, उससे वो हर आत्मा को टच करते हैं, हर आत्मा से कम्युनिकेट करते हैं। वो उनका ऐश्वर्य है ना। और योग माया से हम उनको देख नहीं सकते, बस यही हमको समझना है, ठीक है। तो कैसे अर्जुन को मदद करते हो, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। उनको बोल रहे कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से, अभी जो रूप वो दे रहे, एक तो विश्व रूप देखे, अभी 3 रूप अर्जुन देख रहे। तो हमको तो 2 ही रूप लगता है, एक तो विश्व रूप हुआ जो काल स्वरूप बोल के देखे, और सेकेंड रूप लगता है जो 4 भुजा, एक हो गया सहस्त्र भुजा वाले जो विश्व रूप जो काल रूप था, और एक 4 भुजा वाले जो विष्णु का स्वरूप, जो पुरुषोत्तम स्वरूप देखे। अभी तीसरा कौन सा रूप है जो जो जिसका वर्णन 53 में किया गया, वो स्वयं कृष्ण का जो भौतिक रूप में है। तो भौतिक रूप में कृष्ण है तो वो तो सभी देख रहे, बोल रहे, पर मूर्त के अंदर अमूर्त को देख रहा है कृष्ण, अर्जुन वही मूर्त में परमात्मा को देख रहा है। यानी परमात्मा बोलते ना, यही अद्भुत चीज है, यही दिव्य नेत्र। वही अभी बोल रहे कि अभी भी तेरा दिव्य नेत्र एक्टिव है। यानी उन्होंने लिया नहीं है वो दिव्य नेत्र, जो परमात्मा से आशीर्वाद से उनको जो प्राप्त है दिव्य नेत्र, क्योंकि वो उस काबिल हुए, वो अनन्य भक्ति में लीन हुए, तभी जाके उसको नेत्र मिला, है ना। और उस नेत्र से वो देख पा रहे, अभी भी वो नेत्र उनके पास है। तो कृष्ण के अंदर भी वो परमात्मा स्वरूप को देख रहे, जो मनुष्य लिंगम, पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, है ना। उतना प्यारा वो हमने देखा श्लोक, पिछले श्लोक में सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, तो आप लोग देख सकते हो जो लोगों ने मिस किया। तो मनुष्य लिंग मनुष्य के रूप में
स्वरूप में हो तो कृष्ण दिख रहे हैं उनको, पर उनके अंदर की जो शक्ति है, जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, वो उनको दिख रहा है। और किस तरह कृष्ण की, उनको कृष्ण की बोलते ना, उनकी ऐश्वर्य मालूम पड़ता है। जो कृष्ण का जो एफर्ट, जो कृष्ण ने जो मेहनत किया अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा है कि वो पूर्ण परमार्थी हो चुके। परमात्मा उनके पूरे एक एक कण कण को यूज कर रहे हैं, उनके थ्रू ही बोल रहे हैं, उनके थ्रू ही सब कर्म कर रहे हैं। तो वो अद्भुत है कृष्ण की लीला ना। कृष्ण वहां तक, उस लेवल तक पहुंचना, हम तो भक्ति में नहीं आ पा रहे। तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण परमार्थी तक पहुंचना, अपना एक एक तेरा तुझको अर्पण, हर चीज उनको अर्पण कर देना, वो बहुत बड़ी बात है। जो जो कृष्ण ने कर पाए, जो कृष्ण कर पाए, तो वही आज वो चीज अर्जुन ने देख लिया कि पूर्ण परमार्थी हो चुके कृष्ण, यानी परमार्थ कृष्ण के थ्रू हर कार्य कर। तो ये अद्भुत, वही बता रहे। अभी ये कौन बोल रहे, पर भगवानवाद, जो कृष्णवाद यानी भगवानवाद बोल रहे कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जो जिस रूप को दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेद ज्ञान से, वेद के ज्ञान से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। इसको उससे नहीं जाना सकता है ना। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता, यानी परमात्मा को नहीं देख सकता, यानी मूर्त के अंदर के अमूर्त, यानी परम तत्व, और परम तत्व किस तरह ऑपरेट करते हो, उस परमात्मा को नहीं देख सकते। तो किस तरह देख सकते, तो वो सीक्रेट को अभी नेक्स्ट श्लोक में रिवील कर रहे परमात्मा। सोचो, वो गुह्य बात जो है, वो गुह्य चीज है, जो रहस्य है, वो हमको 54 में मालूम पड़ने वाला है। यही अद्भुत है गीता का। गीता में से कितने रहस्य है जो परमात्मा इसमें रहस्य को रिवील कर रहे, पर हमको ये समझने, हम परमात्मा से प्रे किया, अभी प्रे किए कि हमें समझ सके। तो यही, ये प्रेयर उसके लिए था, प्रार्थना उसके लिए था, हम ये रहस्यों को समझ सके, है ना। थोड़ा भी समझे तो बहुत बड़ी बात है ना। पर ये प्रमाण है गीता, तो उसमें रहस्य है, ये हमें समझना है। और उस रहस्य को नहीं समझे तो भी उसको साधक बोल के साधना है कि उसमें रहस्य मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या है ऐसा रहस्य। एकदम सिंपल है, हमें समझ में आ जाए, कोई डिफिकल्ट नहीं होने, तो कि परमात्मा हमें साथ है। हम, हमारा एक एक तत्व भी परम तत्व से ही बना हुआ है। हम भी, हमारा आत्मा भी उनका ही अंश है, सचितानंद का ही अंश है। हमारा शरीर सत्यम शिवम सुंदर, वो भी उनके ही अधीन है, सब उनके थ्रू ही है, उनसे ही निकले हुए सब, हम सब उनके ही अधीन है ना। तो ये चीज समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जो रहस्य हमको रिवील कर, देखो बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी गुह्य बात हमको मालूम पड़ने वाली है। तो क्या हम देखेंगे श्लोक 54 में। तो कौन से 54 पढ़ने वाला श्लोक? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 54 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहेमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशितुं च परन्तप। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश का, को इतना अच्छे से उन्होंने रिसाइड किया इंटरव्यू। अभी देखिए 54 में अभी वो क्या बता रहे कृष्ण कि उनके रहस्य, उनको कैसे समझे, उनको कैसे समझा जा सकता है ना, उनको कैसे देखा जा सकता है, उनको कैसे जाना जा सकता है, उनसे कैसे रिश्ता, हम संबंध कैसे जोड़ सकते हैं। जब हम समझेंगे तो संबंध जोड़ेंगे ना। वो सबका गुह्य बात, वो रहस्य ये 54 में हमें रिवील की। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वो है भक्ति अनन्य, यानी अनन्य भक्ति। यानी वो बता रहे श्लोक में, अनन्य भक्ति एक मार्ग ही है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सोचो, हमने तो भक्ति बहुत बार सुनी है, तो इसमें क्या बड़ी बात है बोले, पर अनन्य भक्ति ये एक ही मार्ग है, यानी पूर्ण समर्पण। ये इसमें रहस्य, अब इसको रहस्य कैसे हम समझे, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अनन्य भक्ति किस तरह, हम अनन्य भक्ति से कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये हम श्लोक में पढ़ेंगे। अभी अनन्य भक्ति है क्या, थोड़ा सा हम उसमें, यानी जो किसी फल की न अपेक्षा करते, कोई फल की अपेक्षा न करते हुए पूर्ण थे, उनका कार्य वो हमारे थ्रू कार्य कर रहे, निमित्त भाव से। हम निमित्त मात्र है, हम जो भी, तो हमको हमारे कर्म पे अधिकार है, तो हमसे अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी निमित्त भाव से कर रहे हैं। वो भी क्या भाव, क्या है, परमार्थी। उद्देश्य क्या है, धार्मिक, बस सिंपल, एकदम सिंपल रखना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ओके। तो अनन्य भक्ति में क्या होता है कि हम हर कोई एक्टिविटी, हर कोई चीज़
हम पूर्ण भौतिक से, माया से दूर होके, हर मोह से दूर होके, है ना, हर चीज से दूर होके, इससे परमार्थ होके हम कार्य करते हैं। वो अनन्य भक्ति यानी तीव्र, बोलते मैं बोला तीव्रता, पूर्ण, वो ज्यादा तीव्रता, ज्यादा गहराई से हम जब उतरते हैं भक्ति में, तो हम अनन्य भक्त होते हैं। और अनन्य भक्ति हमको प्राप्त होती है। अभी किस तरह हम पढ़ेंगे, क्या वो बोल रहे, देखो, हे अर्जुन, मुझे केवल अनन्य भक्ति से समझा जा सकता है। क्लियर, ये स्वयं परमात्मा के भगवान वाचे, परमात्मा बोल रहे मुझे सिर्फ अनन्य भक्ति से समझा जा सकता है। और जो भी योग के मार्ग है, राजयोग, है ना, हट्ट योग, ज्ञान योग, और क्या है, भक्ति, भक्ति योग तो है ही, भक्ति योग भी है, फिर क्या है, फिर अपना और भी बहुत सारे हैं, जप योग, मंत्र योग, हर कोई योग हमको अनन्य भक्ति तक लेके जाना चाहिए। यही लक्ष्य होना चाहिए। हर एंड, सबसे टॉप पे, सबसे शीर्ष पे क्या, अनन्य भक्ति यानी पूर्ण समर्पण। कुछ भी रहा नहीं, हर चीज, कुछ एक चीज पे भी हमारा आसक्ति नहीं है, हम टोटली समर्पित है। तो जैसे अनन्य भक्ति पे हम पहुंचते हैं तो हम परमात्मा को जान सकते हैं क्लियरली। परमात्मा, हे अर्जुन, मुझे केवल अनन्य भक्ति से ही समझा जा सकता है। तुम परमार्थी हो, क्या है बता, तुम परमार्थी होके ही मेरे इस रूप को, इस स्वरूप को जान सकते हो। यानी इस स्वरूप को भी, अभी जैसे अब कृष्ण में कैसे हम देख रहे हैं ना, सब कंफ्यूज है ना कि कृष्ण में परमार्थी कैसे देख सकते हैं। वो जानने के लिए भी हमको परमार्थी होना पड़ेगा, अन्य भक्ति में जाना, लीन होना पड़ेगा। तो हम मूर्त में अमूर्त को देखने, तो हम, ये तो कैसे पॉसिबल है। सामने भौतिक चीज ही दिखेगी ना, जब तक हमको ऐसी दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी जो अनन्य भक्ति से मिलती है, तब तक हम देख ही नहीं पाएंगे। तो कृष्ण हमारे सामने भी निकल जाएगा तो हमको लगेगा तो ऑर्डिनरी इंसान है, इसको भी दुआत है, मुझे भी दुआत है। तो सर ये तो डिफिकल्ट है ना थोड़ा। हाँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना सर। यानी क्या, मूर्त में अमूर्त को देखना डिफिकल्ट है कि अनन्य भक्त होना डिफिकल्ट है? और कृष्ण के परमार्थ मतलब वो वाला रूप देखने के लिए भी हमें अनंत भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति, मैं देखो, अगेन रूप को देखने के लिए करना बोले तो फिर अगेन फल पे ध्यान हो गया ना। भक्ति में क्या होता है, हमको कोई फल क्या सोचना ही नहीं, हमको सिर्फ परमात्मा के भक्ति में रहना है, यानी पूर्ण समर्पण करना परमात्मा को। तो हमको दिख रहा है, अभी गीता में लिखा है, गीता प्रमाण है कि हर कुछ पर हम देखे, जितना ऐश्वर्य है, हमको देखने की एबिलिटी, हमने देखे ना पिछले 10 चैप्टर कितना वंडरफुल था। हमें देखने की क्षमता, हमको सुनने की क्षमता, जो भी हम एबिलिटी जो हमको मिली है, जो शक्ति मिली है, सब कुछ परमात्मा का ऐश्वर्य है। जब हमें ये पता चल गया हर कुछ परमात्मा का, एक ज्ञान, हमको जो समझने की जो क्षमता है, बुद्धि है, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। जब हर चीज परमात्मा का, तो उनको समर्पित होने में प्रॉब्लम क्या है? हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मूर्त में अमूर्त को देखने के वो ढूंढते बैठने से अच्छा हम क्यों ना अनन्य भक्ति में लीन हो जाए ना। परमात्मा के ऐश्वर्य को देखो, हमको क्या करना है, परमात्मा की जो लीला है उसको, उसमें लीन होना है, परमात्मा के स्वरूप में लीन होना है। जो हमने जो सुने हैं ना, जो भी हम उनकी लीलाएं देखते हैं, उनके नाम स्मरण में, इसमें हम भक्ति में लीन हो जाए। यही कि वही जो भी इसमें लिखा है वो प्रमाण है, वो सत्य है, वो सत्य है। वो बोल के जब हम भक्ति में लीन होते हैं, ऑटोमेटिक मूर्त में अमूर्त देखना चालू होता है, ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि हम योग में चले गए ना, योग में चले गए तो क्या हो गया, योग में हम देखते हैं जब जब द्वैत हो गया, सिर्फ मैं और परमात्मा, फिर धीरे 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 द्वैत से हम क्या, अद्वैत में चले जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं, समाधि के स्टेट में चले जाते हैं, है ना। पहले हम आत्मा तक तो पहुंचे, आत्मिक स्थिति तक तो पहुंचे, हम क्या फंसे हुए हैं, हमारे भौतिक में ही फंसे हुए, इसलिए सब डिफिकल्ट लग रहा है। हमारे 5 कोश का ही हम जो ट्रेवल कर लेना, अगर जब सबसे टॉप कोश जो आनंद में कोश तक पहुंच जाए, तो हमारा 50-60% काम हो गया। 50-60 क्या, मैं 70% काम हो गया। फिर बाकी का जो 30% है, वो वहां से बहुत आसान है। पर हम इधर ही फंसे हुए हैं ना, भौतिक में ही, सबसे अन्नमय कोश में फंसे हुए। ये मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, इसी में ही, क्योंकि वो बॉडी का बच्चा तो मेरा बच्चा।
वो बॉडी का नाम है, आपके नाम में फंसे, आपका डेजिग्नेशन में फंसे, हर चीज़ों में फंसे हुए लोग। कपड़े तक, कपड़े को कुछ हो जाता है टेंशन, गाड़ी को कुछ हो जाता है इतना टेंशन, हार्ट फेल हो जाता है लोगों का। अरे मेरे गाड़ी को क्या हो गया, बॉडी को तकलीफ जो, और कितने लोग का डेथ भी हो जाता है। ये सब मैं सुन के ताज्जुब हो रहा हूँ, ये सब फैक्ट है सब। एग्जाम में थोड़ा परसेंटेज कम मिला तो सुसाइड, अरे क्या है ये सब? परसेंटेज कौन सा परसेंटेज, कौन सा एग्जाम? हमारा तो यही है ना। तो इसका मतलब हर एग्जाम जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। हमको दिल लगा के कार्य करना है, कभी नहीं हुआ तो उसके लिए खुद के परमात्मा के शरीर को जो हमको जो मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन ये ह्यूमन बॉडी है। ये मनुष्य का जो हमें बॉडी मिला है सबसे बेस्ट है। यहाँ से परमार्थी होने का, यहाँ से हम हो सकते हैं, मनुष्य योनि से ही हो सकते हैं। और दूसरा वो जब वो मिला है उसको उसको हम सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को खत्म कर देते हैं। सोचो, अपने शरीर को खत्म कर देते हैं। यानी आत्महत्या क्यों बोलते? आत्मा को खत्म करने इतना बड़ा पाप है। इंसान तो शरीर को खत्म करता है, दोनों आत्महत्या जैसा पाप में गिना जाता है। कि आपने आत्मा को जाना ही नहीं, यानी इतना इतनी बड़ी गलती कर देते हैं ना। ये हमने देखा ना, सिर्फ मार्क्स कम मिल गया तो मम्मी ने कुछ बोल दिया, डैडी ने कुछ बोल दिया, कुछ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, बस कुछ भी बहाने चाहिए। इतना ऐसा तत्पर रहते, चाकू हाथ में मार देंगे, फिर हॉस्पिटल में लेके कैसे कैसे बच जाते। तो फिर मेरे को क्यों बचा, मेरे को फिर दो तीन, कितने लोग तो 2-3 अटेम्प्ट कर चुके। ये सब सुन के ताज्जुब लगता है। अभी भी मैं कितने लड़के को काउंसलिंग करता हूँ तो हाथ में ऐसा ब्लेड लगा हुआ दिखता है। नहीं, पहले वंस आई डिड दैट, नाउ आई एम ओके, कैजुअली एकदम। पहले हुआ था, वो ठीक था, एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, तभी होता है ना, वो तो यंग एज में होता है। और यंग एज में अभी क्या उनका एज रहेगा, 27-28, तो कौन सा यंग एज की बात हो रही है भाई? यंग एज का मेरे को डेफिनेशन ही मैं भूल गया हूँ अभी। ये यंग एज किसको बोला जाता है? यंग एज का डेफिनेशन ही ताज्जुब, हर एक एक ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ तो ताज्जुब लगता है। यंग एज क्या है अभी वो समझना है। यूथफुलनेस किसको बोलते हैं, कभी हम इस पे सेशन करेंगे। तो यूथफुल किसको बोलते हैं? उसमें भी बॉडी को ही पकड़ के रखना, हर चीज में बॉडी। आपका यूथफुलनेस भी बॉडी से ही डिपेंड है, हर चीज बॉडी से डिपेंड है। बॉडी कॉन्शियस से इससे बड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस और क्या हो सकता है? कि हर चीज आप बॉडी से ही हो, आप यूथ भी बॉडी से ही हो। हर चीज आपकी सोच, आपकी हर चीज बॉडी पे आके अटक जाती है। बॉडी कॉन्शियसनेस ही है ना, और क्या है? जब तक इससे नहीं निकलोगे ये बहुत डिफिकल्ट है। ये इतना डिफिकल्ट रहने वाला है कि पॉसिबल ही नहीं। तो आप खुद सोचो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइविंग सीट में नहीं बैठे हो, आप पीछे बैठे हो, एकदम पीछे, जो एकदम बोलते ना, पीछे का सीट के भी पीछे, जिधर लगेज रखा जाता है, वहां से आप क्या चलाओगे गाड़ी को? पॉसिबल ही नहीं है। कोई और चला रहा है, आप चला ही नहीं रहे हो। यानी बोलते ना, मेहरबानी में गाड़ी चल रही है। आपके माता पिता ने कुछ बोल दिया, वो संभाल के चला रहे, आजू बाजू के लोग सब प्यार से बात कर रहे, तो कोई कुछ बोल दिया तो गाड़ी ठुक गई, यानी आपका जीवन खत्म। किसी ने कुछ बोल दिया, किधर कुछ गड़बड़ हो गया तो खत्म। सब पर चिंतन, दुनिया चला रही है, ऐसा हालत। आप तो जगह पे ही नहीं हो। तो बॉडी कॉन्शियस होना इतना डेंजरस है। सबसे बेस्ट है आत्मिक स्थिति, ड्राइव आनंद में। कोच जो ड्राइविंग सीट में आप बैठे, इस शरीर पे अगर शरीर को सही ढंग से चलाना है तो आनंद में कोश में आना होगा। वो ड्राइविंग सीट है, वहाँ ब्रेक क्लच सब आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। आप चला रहे हो, जिधर ब्रेक मारना है, किधर स्पीड, क्या स्पीड में गाड़ी चलेगी, हर चीज आपके नियंत्रण में। किसी को आपने नियंत्रण नहीं दिया। और आप यही नियंत्रण फिर क्या करते हो, परमार्थी हो तो यही नियंत्रण परमात्मा को दे देते हो। जैसे अर्जुन ने दिया, अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया। सारथी घोड़े का सारथी नहीं, उसने अपना पूरा, पहले तो वो स्वयं आनंद में कोश में आया, फिर उसने उठा के कृष्ण को दे दिया कि आप गाड़ी चलाओ, मैं सिर्फ बैठ के देख लूं। और बाजू में बैठ के देख रहा है, और कृष्ण गाड़ी चला।
हम तो पहले हम खुद ही ड्राइविंग सीट में नहीं, हम क्या परमात्मा को देंगे सीट चलाने? हम खुद ही नहीं है, उधर कितने लोग बैठे हमको नहीं पता है। कभी हमारा बेटा बैठा हुआ है, कभी हमारी पत्नी बैठी हुई है, कभी पति बैठा हुआ है, कभी सास बैठी हुई है, कभी ससुर बैठा हुआ है, कभी दोस्त बैठा हुआ है, कभी टीचर बैठी हुई है, कभी बॉस बैठा हुआ है, कभी एक्स बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, कभी एक्स गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, कभी वो घर का पेट कुत्ता बैठा हुआ है, कभी पेट बिल्ली बैठी हुई है, कभी हमारे हीरो हीरोइन जिनको हमारे वो बैठे हुए हैं। अरे कितना कितने में बटोगे? कभी जाति पाति में बैठे भटके हुए, कोई कोई आजकल तो एक एक मॉडर्न ना कोई ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं, कहाँ से वो कौन गुरु ऐसे मिल जाते हैं वो समझ में नहीं आता। अरे गुरु गुरु किसको, वो पहले साधक तो बनो। अरे मेरे को ये गुरु पसंद नहीं होगा, अरे तुम हमारी लायकी है क्या गुरु को? अब हमारे लिए गुरु हम डिसाइड करेंगे? इतनी अक्कल होती तो फिर क्या बात हुई होती, फिर तो हम परमार्थी हो गए। हमको गुरु कौन मिलेगा, कौन होना चाहिए, उसका डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा 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 स्थिति ही नहीं है कि हम गुरु को, हमको पता ही नहीं हमारी क्या हम क्या है, हमारी स्थिति हमको पता नहीं है। हम कैसे गुरु हमारे लिए अपॉइंट कर सकते हैं? गुरु यानी क्या होता है? हमको साधक बनना पड़ेगा। जितने हम साधक बन जाएंगे, प्रत्यक्ष परमात्मा, प्रत्यक्ष गुरु हमको वो हमारे लिए अपॉइंट करे, प्रत्यक्ष आ जाए, आपके सामने प्रकट होगी। पर हम साधक ही नहीं बन रहे, हम खुद गुरु ढूंढ रहे कि ये मेरे लिए गुरु है कि नहीं। वो अरे और किसको पकड़ते गुरु, अरे बाप रे, अधर्मी को गुरु बना देते लोग। कोई एंगल में वो है नहीं, सिर्फ ड्रेस पहनने तो कोई गुरु हो जाता है क्या? और फिर रियल गुरु लोग का मजाक उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं। तो साधु लोग, साधु संत, ये धरती के दुश्मन है वो। सोचो क्यों? तो वो किसी को गुरु बना दिए, उसने उसको ठग दिया, तो सब साधु संत बेकार हो, सब गुरु बेकार हो। अरे भाई गलती तुम्हारी है, तुम किसको भी गुरु बनाओगे? गुरु के पास तुम नहीं जाओ, तुमको नहीं, गुरु तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये तो आजकल सब गुरु आपके घर तक पहुंच रहे। गुरु के पास तुमको जाना पड़ता है, और परमात्मा प्रत्यक्ष तुमको प्रोवाइड करते हैं। पूरा परमात्मा ही डिसाइड करते हैं, और कोई नहीं डिसाइड। गुरु भी शिष्य को लेना नहीं लेना गुरु भी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी साधक ही है ना। एक अच्छा साधक ही एक गुरु बन सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने नहीं, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे। परमात्मा एक साधक के थ्रू होगी, आपको किसी दूसरे साधक को गाइड करेगा ना, तो तब के लिए गुरु बन गया। जैसे हमने अर्जुन और कृष्ण में देखे, दोनों साधक ही थे, पहले दोनों मित्र थे, दोनों सखा थे। पर अर्जुन क्या हो गए, अर्जुन क्या हो गए, साधक बन गए। पर कृष्ण क्या बन गए, परमार्थी बन गए। और परमात्मा कृष्ण के थ्रू अर्जुन को गाइड किया। पूरा गीता हमको भगवान वाज ऐसे ही मिला ना। तो ये हमको समझना, हम गुरु नहीं, हमको सिर्फ साधक बनने मेहनत करना है। गीता को साधना है, हर एक श्लोक को साधना है। आपको दिखेगा एक गीता है हमारे लिए गुरु बन गए। और हमको गुरु के परमात्मा किस तरह हमको अलग अलग स्वरूप में हमको गाइड करते हैं, हमको गुरु बन के हमको गाइड करते हैं। हर चीज हमको, आपको सब इजी हो, सब हुआ पड़ा है, ये समझना है, सब हुआ पड़ा है। हम जगह पे नहीं है, हम ड्राइविंग सीट में। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, हमको पहले ड्राइविंग सीट में तो आके बैठे, हम ड्राइविंग सीट में ही नहीं, और टेंशन पीछे बैठ के गाड़ी चल रही नहीं है बराबर, ये प्रॉब्लम। अरे पहले ड्राइविंग सीट में आके बैठो भाई, सबसे पहला कार्य वो करो, बाकी सब छोड़ दो। बिगर ड्राइविंग सीट में बैठ के आप गाड़ी चला सकते हो नहीं, पर हम ये शरीर चला रहे। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, वो हर शरीर का परम तो भी चल रहा है। सोचो परमात्मा की क्या ऐश्वर्य होगी, वो हमें कितना प्यार करते हैं कि हम पीछे बैठे, एकदम गाड़ी में वो कोई चला के दिखा दे, पीछे एकदम पीछे के लगे सीट में बैठ के गाड़ी चलेगी, तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट होगा। पर हम ये गाड़ी चला रहे, कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी में तो, ये गाड़ी कितनी एडवांस है हमारी बॉडी, इसमें हर चीज, जो टेक्नोलॉजी अभी तक किधर यूज नहीं हुआ है वो सब इसमें है। अभी तो इंसान जान रहे एआई को, एआई है क्या क्या, वैसा तो ऑलरेडी सब है। तो ये अद्भुत चीज है, ये हमको समझना हो। तो ठीक है, हमको ड्राइविंग सीट में आना है, पहले आत्मिक स्थिति में आना।
उसके बाद हम परमात्मा को हम जान सकते हैं कि ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है। अभी हमको हक ही नहीं वो सब बात करने का, क्योंकि हमको जो शरीर मिला है वो हम केपेबल थे बोल के मिला ना, नहीं तो मनुष्य नहीं मिलता है क्या। तो हमको ये समझना है कि हम केपेबल है, हम नहीं ढूंढ सकते, सब शब्द मुंह में आना ही नहीं चाहिए। पहले आत्मिक स्थिति तक पहुंचना है। हम केपेबल है बोल के बॉडी मिला है ना। परमात्मा कुछ भी गलत नहीं करते, उनके हाथ से कभी गलती नहीं हो सकती है। उन्होंने हमको शरीर दिया है, ह्यूमन इंसान के योनि दिया है, तो हम उस लायक थे बोल के दिया। सिर्फ हम अभी फंसे हुए बॉडी, हम ये बॉडी को देख के इतने खुश हो गए, अरे इतना बढ़िया बॉडी मिला है। हम इसी में हम मोह में आ गए, अपने खुद के बॉडी के मोह में आ गए। फिर हम आसपास के बॉडी के मुंह में आ गए, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरा भाई, वो अधर्मी है क्या है वो सब कोई लेना देना नहीं, बस मेरा है ना, सब माफ। ऐसा होता है क्या? धृतराज मेरा बेटा है ना, सब माफ। क्या हुआ? अरे तुम कौन होते हो माफ करने वाले? इधर लॉ तो परमात्मा ने जो कानून बनाया, जो कर्म का जो ये अकाउंट जो लॉ बनाया, वो लॉ तो अंधा है ना, वो तो कुछ देखता नहीं है ना। वो सिर्फ अपना कर्म करता है, सामने जो भी वो उसके हिसाब से जो होगा वो मिलना ही मिलना है, कोई नहीं बचा सकता उसको। सिर्फ परमात्मा बचा सकते और कोई नहीं। और योग से ही परमात्मा को हम पहुंच सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। और सबसे अनन्य भक्ति से यही योग है। और योग यानी कनेक्शन, और कनेक्शन कैसे बनेगा? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति तक पहुंचने के लिए अन्य बहुत सारे मार्ग है, तो उसमें तो कोई भी एक मार्ग पकड़ो। पहले अनन्य भक्ति को बैठ के टेंशन में मत आ जाओ, पहले मार्ग तो एक पकड़ो। गीता से एक श्लोक समझो, उसको साधो। और ये फोरम ही उसके लिए, हम इसीलिए तो मिल रहे हैं ना। तो साधक का जो हमारा एडवांस रहेगा वो इसीलिए रहेगा, ये रास्ते पे चलने के लिए। अभी तो हम ज्ञान को समझ रहे हैं ना, उस पर चलना है फिर हमको एडवांस। हम क्या करने वाले आज वो हम डिसाइड करेंगे, वो उस पर चलेगा। आज करते हुए हमको क्या क्या कठिनाई, उसको कैसे सॉल्व करें, हम वो लेवल पे रहेंगे। ठीक है। तो ये अभी देखिए, तो इसमें क्या था कि वो बोल रहे कि हाँ, तो इसमें किधर था मैं, हाँ बराबर। इस प्रकार परमात्म होकर ही मेरे, यानी बोल रहे परमात्म होकर ही मेरे स्वरूप को भी देखा जा सकता है, यानी तभी तो मूर्त में अमृत को देखेगा ना। तो कृष्ण के अंदर के परमात्मा को हम देख, कृष्ण हमारे सामने से निकल जाएंगे तो भी नहीं पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारी फोकस किधर है? भौतिक शरीर पे ही है। भौतिक शरीर में तभी भी तो कृष्ण को कोई नहीं पता चल, किसी को, कितने लोग को पता चला, किसी को नहीं। सब जन को ऐसा किसी किसी को डाउट था कि ये बहुत दिव्य है, कुछ तो बात है, पर उन्होंने उनके अंदर के वो अमूर्त को नहीं देख पाए थे। बहुत कम से अर्जुन ने देखा, यशोदा मैया ने भी देखा, पर वो आंख बंद कर दी, वो डर गई। उनको उनको मोह था ना, तो मेरे को नहीं, मेरे को मेरा लल्ला ही, मेरे को पप्पा, मेरे को नहीं देखना है, मेरे को मैं लल्ले यही रूप में ही देखना है। क्योंकि ये रूप कितना मोहना है ना, सबका यही प्रॉब्लम। तो हमको इससे निकलना है। जब हमको दिख जाता है कि किसी के अंदर परमात्मा, तो उसको पकड़ लो, छोड़ो मत। जब कृष्णा में सामने आएगा, हमको अंदर का परमात्मा दिख लिया, तो हमको पकड़ लेना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे वही मोहना स्वरूप देखना है, वो ह्यूमन बॉडी देखना है, तो झट से निकल जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें देखिए, तो ये अभी इतना और आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार समस्त इसके बाद साक्षात दर्शन भी, ये जो साक्षात दर्शन मिला है ये भी अनन्य भक्ति से ही मिलने वाला। तो साक्षात दर्शन हो गया, उनको समझने की बात हो गई, उनसे संबंध जोड़ने की बात होगा, सब अनन्य भक्ति से ही होने वाला है, बाकी कोई तरीका नहीं। अनन्य भक्ति आसान है। हमको जो व्यर्थ हमने पकड़ के लिया है ना, उसको समर्थ करना है, बस व्यर्थ को छोड़ना है। व्यर्थ में उलझे रह गए तो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। व्यर्थ को एक 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 छोड़ो, ऑटोमेटिक अनन्य भक्ति को मिल जाए। अनन्य भक्ति इजी है, आत्मिक स्थिति में आ गए तो अनन्य भक्ति में आना बहुत आसान है। वरना पकड़ के मैं बॉडी हूँ जो और है ही नहीं। अब वो कोई बोले मैं ही कार हूँ बोले, तो उसका क्या कर सकते हैं? कार तो ही ना बंदा है, बोले इसने कार खरीदा, बोला मैं ही कार हूँ, मेरे कार को कुछ हो गया तो मेरे को कुछ हो गया।
ऐसा जिएगा तो हम हंसेंगे नहीं उस पर, तो हमारा भी वही हाल है। हमको जो हम ये इंस्ट्रूमेंट है, शरीर माध्यम करो धर्म साधन, तो ये इतना इसमें दिया हुआ है वेद पुराण में, सब वेद पुराण में और डिटेल में बहुत कुछ दिया हुआ है, पर हमको एक एक चीज को साधे, यानी ये इंस्ट्रूमेंट है, शरीर इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है धर्म को साधने के लिए। धर्म क्या है? धर्म किसका है? धर्मराज का है। धर्म को साधना है ना, धर्मराज से संबंध जोड़ना। परमात्मा धर्मराज है और धर्म के लिए ही आते हैं। आप धर्म पे चलोगे तो आपके साथ हो गए हो, क्योंकि वो धर्मराज है। धर्म डायरेक्ट उनसे कनेक्शन है धर्म का। अब अधर्म कर रहे हो, बोले परमात्मा मुझे किधर दिखते नहीं, अरे कैसे दिखेंगे? आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो। अभी दुर्योधन बोलेगा मुझे नहीं दिख रहा, कर्ण बोलेगा मुझे नहीं दिख, कैसे दिखेगा? आप अगेंस्ट में खड़े हो। आपको तो खत्म करने के लिए आए हैं, वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो तो खत्म डायरेक्ट दांत के नीचे कुचले जाओगे, तब तक भी नहीं मालूम पड़ेगा। हमने काल स्वरूप देखा ना, सब कतार में भाग रहे, खुद ही कटने के लिए भाग रहे, खुद ही सर अपना लेके जा रहे दांत के अंदर। समझ में नहीं आता है, वही तो मोह इतना इतना खतरनाक है। बॉडी कॉन्शियस जैसा खतरनाक कुछ नहीं। आप वेल मुझे मार बोलते ना, सुसाइडल है, तो ऐसी गलती नहीं करना। हमको सुसाइडल नहीं करना, नेचर नहीं बनना। हमको जल्द से आत्मिक स्थिति में आना है और परमात्मा से संबंध जोड़ना, वो अनन्य भक्ति से ही पॉसिबल है। ठीक है, इस प्रकार साक्षात दर्शन, और केवल इसी विधि से मेरे ज्ञान के रहस्य को समझा जा सकता है। ये जो ज्ञान का रहस्य है, उसी को रहस्य ज्ञान को समझने के, रहस्य जो ज्ञान है रहस्य का, उसको समझने के लिए भी अनन्य भक्ति चाहिए। क्योंकि समझ गए तो समझ गया ना, फिर तो हम प्राप्त, फिर तो ही ना हम छोड़ेंगे। जब हमको ज्ञान है, विधि मालूम पड़ गई, ज्ञान मालूम पड़ गया, तो हम तो ही ना छोड़ेंगे, तो वो भी अनन्य भक्ति से ही मिलता है। ठीक है, तो ये था श्लोक 54। अभी आगे हमको बताएंगे भक्ति क्या है। अभी भक्ति पे कंफ्यूजन था ना, भक्ति किस तरह करे हमको आगे मार, जैसे अनन्य भक्ति जो अनीता को जो इतना अच्छा क्वेश्चन अनीता ने पूछी, तो उससे हमको अभी आगे 55 में क्लियर हो जाएगा कि अनन्य भक्ति किस तरह किया जा सकता है। वो भी परमात्मा ने दी थी। सोचो, अनीता के माइंड में क्वेश्चन है, वो अर्जुन के माइंड में है, परमात्मा उसे देख लिया, परमात्मा 55 में वो भी दे रहा आंसर। तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अनीता, 55 में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम अनन्य भक्ति को पालोगी कि नहीं पाओगी? हाँ सर, पा लूंगी। देखो, तुम्हारा क्वेश्चन, अर्जुन का क्वेश्चन, अर्जुन के भी दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा, तो कितने परमात्मा प्यारे है कि वो क्वेश्चन पूछने से पहले उनको आंसर दे रहे। वो 55 में वही है। ठीक है, तो 55 कौन पढ़ेगा? श्लोक 55 जो लास्ट श्लोक है, चैप्टर 11 का अंतिम श्लोक है, चैप्टर 11 का। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर 12 पे करेंगे, है ना? ठीक है, तो 55 मैं ध्रुवेश से ध्रुवेश धन्यवाद, ध्रुवेश श्लोक पढ़ेगा ना तो। श्री गणेशाय नमः। हाँ। मत्क्रम कृन्मत्परो मो मद्भक्तः सन्गन्वर्जितः निर्वेदः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। देखिए, अभी ये लास्ट श्लोक है 55 श्लोक, और इसमें कितना अद्भुत है। इसमें कुछ शब्द है, मैं पहले वो सब लूंगा। इसमें भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति कैसे हम पा सकते हैं, अनन्य भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो सब इसमें हमको डिटेल में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ मैं शब्द एग्जैक्टली क्या लिखा है वो बोलूँगा, तो उसको समझेंगे, फिर हम किस तरह उस श्लोक में फ्लो में देखेंगे, और फिर हम इसको कंक्लूड करते हुए वो 5 कैरेक्टर, 5 चीज़ क्या है, आसान शब्दों में समझेंगे कि किस तरह हम 5 चीज़ों से, जो मैं 7 के जो मेरे को 5 मिला वो भी मैं समझा दूंगा जो इजी शब्दों में। तो हम कोशिश करेंगे इस तरह, फिर हम प्रश्न लेते हुए इसको और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, जिस तरह जमता है देखते हैं। ठीक है, तो अभी वो भक्ति क्या है हम देखते हैं। देखो, इसमें एक मत कर्म यानी क्या होता है? मेरा कार्य करना, मेरा कर्म करना, यानी जो मेरे कार्य में व्यस्त है, जो मैं जो कर्म करना चाहता हूँ वही कर्म करता है, यानी मत कर्म है। यानी
परमात्मा का ही कर्म करना। परमात्मा जो करेगा, समझो परमात्मा क्या करेगा, धार्मिक कार्य ही करेगा ना, तो हम भी वही करें। और धर्म बहुत वर्सेटाइल है, कोई रिलीजन नहीं है, ये हमको समझना है। तो अभी धर्म को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन जानबूझ के किया गया है, क्योंकि गीता में धर्म को, और धर्मराज कौन है, परमात्मा, तो वो चीज से हमको भटकाने के लिए धर्म को जाति पाति बना दिया है। जाति पाति, रिलीजन, ये सब इंसान का बनाया हुआ है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का सिर्फ धर्म है। फॉर एग्जाम्पल नमक, नमक का धर्म क्या है, सॉल्टी होना। स्वीट का क्या धर्म है, मीठा, उसका धर्म है। पेड़ का धर्म क्या है, शेयर करना। हर चीज पेड़ शेयर करता है, वो देते ही रहता है, उसने कभी लेने की, हर चीज दे रहा है, वो शेयर कर रहा है हर चीज। फल भी बनाता है, क्यों हम खाए, क्यों उसका बीज कहाँ तो जाए, वो शेयर करता है कि वो आपसे, वो चाहता है कि आप भी उसकी बीज की तरह शेयर करो। एक बीज इतने सारे बीज देते, क्यों, तो उसको शेयरिंग ही, उसको, उसका धर्म ही वही है। सूर्य का धर्म क्या है, प्रकाश देना, एनर्जी देना। वो सब अपने अपने धर्म को कर रहे, सब जीव अजीव हर कोई। हमको भी हमारा धर्म करना है, और सेवा परमो धर्म है इंसान। परमात्मा के याद में रह के सेवा करना है। किसकी सेवा करना, परमात्मा की सेवा। परमात्मा की सेवा कैसी सेवा है, उनके क्रिएशन को, उनके जो रचना है, जो सत्यम शिव सुंदरम है, उसको प्रॉपरली टेक केयर करना, उसको प्रॉपरली चलाना, उसका उसमें बैलेंस रखना, वही सेवा है। तो वो हम जिस दिन समझ गए, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बता रहे, मत कर्म, यानी मेरे कर्म, मेरे कार्य में व्यस्त रहना, मेरे धार्मिक कार्य में व्यस्त रहना, बस सिंपल, एकदम आसान है। यानी परमात्मा कार्य क्या है, धार्मिक कार्य। और धार्मिक कार्य क्या है, उनके जो, उनका जो क्रिएशन है उसका देखभाल करना। इसलिए हमको विवेक दिया गया है ना, कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के कार्य करें। जैसे कंपनी में, कंपनी है किसी की, ओनर अपने सीईओ को बेचता है, क्या काय के लिए बेचता है, तो कंपनी को अच्छे से चलाए ना। अगर उधर ही जाकर कंपनी में चोरी करेगा, उधर ही नुकसान करेगा, तो कौन उसको खड़ा करेगा। इधर तो इंसान लोग तो तुरंत निकाल देगा। परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते कि हमें मौका देते घड़ी घड़ी, कि भाई चलो गलती हो गई, ठीक है, और करो, अभी सुधरो, अभी सुधरो, अभी सुधरो। सुधर रहेगी नहीं तो क्या कर किया जा सकता है। फिर क्या होगा, पाप बढ़ते रहेगा। तो हमको बचाने के लिए और पाप न हो, तो हमको क्या करते हैं, दूसरा शरीर देते हैं, और उसमें सब विस्मृति होता है। फिर जीरो से चालू करो, जो अभी तो समझो, कभी तो समझो। इतने हम अभी तक कितने योनि लेके आए, उसमें से कितने बार मनुष्य योनि मिलेंगे हमको नहीं पता। तो हमको अभी गलती नहीं करनी है। मनुष्य योनि बहुत डिफिकल्ट से, बहुत हमने कोई अच्छे कार्य किए बोल के हमको मिला गया, तो इसको अभी आगे हम क्यों बिगाड़े। आगे भी हम मनुष्य योनि में जो कार्य करना वही करें ना, सेवा परमो धर्मो करके, यानी मत कर्म, यानी परमात्मा के कर्म में व्यस्त रहे, है ना, वही है। अब इसके क्या है, मत परम, मत परम यानी क्या हो गया, मुझे ही परम जान के, मान के काम करना। जानना भी कि परम पिता, सबसे परम कौन है, सबसे परम, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। कौन है, परमात्मा है। ये जानना, उसको मानना, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई इधर उधर फंसे, कोई गुरु में फंसे है, सब परमात्मा के अधीन है। कोई माता पिता में ही फंसे, सोचो, कोई लवर में फंसे, वो नहीं तो कुछ नहीं। ये क्या पागलपन है। हम एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं, पर सब किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन। हम सब उनका ही कार्य कर रहे हैं। कि कोई भी हो, हमारे भाई हो, माता पिता हो, सब कुछ परमात्मा के कार्य में ही लीन होना चाहिए, सब उनकी सेवा में ही लीन होना चाहिए। तो हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। भाई मेरी सेवा मत कर, परमात्मा की सेवा। भाई इधर उधर मत भाग, ध्यान परमात्मा पे रख। एक दूसरे को घड़ी घड़ी याद दिलाते रहे, मदद करते रहे। पहले ऐसे ही था, पहले भी लोग का मन भटकता था, पर तभी एक दूसरे को मदद करते थे। नहीं भाई, ध्यान परमात्मा का, परमात्मा की सेवा करते करते हम सब करेंगे, एंजॉयमेंट सब होगा, परमात्मा के ध्यान में रह के। खाना भी खाना है, घूमने भी जाना है, अपना काम, हर काम करना है, पर परमात्मा को याद में रखते हुए उनका कर। कोई अधर्मिक कार्य नहीं कर सकते, वो अलाउड है। अधर्मिक कार्य किए तो गए, फिर खड्डे में गिरेगी। अधर्मी और अधर्म कार्य से दूर रहना।
ना हम अधर्मी से मित्र, अधर्मी कोई मददगार भी नहीं बन सकते। क्लियर, नहीं तो उनका पाप हमको लेके डूबे, ये याद रखना है ना। इसमें क्लियर लिखा है ना, क्या है, तो एक हो गया मत कर्म और एक मत परम, यानी उनको परम मानना, उनके अलावा कोई भी नहीं परम। सबको रेस्पेक्ट देना है उनको, पर सब उनसे उनके ही अधीन है, ये हमेशा याद रखना है, ये नहीं भूलना। और फिर क्या है, मत भक्त है, मत भक्त यानी मेरी भक्ति में, यानी अनन्य भक्ति, मेरी भक्ति में टोटल लीन है, मुझे ही सर्वस्व मानना है, मेरा ही भक्ति करना और किसी की नहीं, परमात्मा की भक्ति में रहना है, पूर्ण समर्पण किसको, परमात्मा को समर्पण। फिर संग वर्जित, संग वर्जित का क्या इसमें लिखा है, यानी सिर्फ परमात्मा को ही पाना और किसी को नहीं, बाकी सबको वर्जित कर देना, बाकी किसको पाना नहीं, हमको कुछ फल नहीं। कोई कोई बोलते ना मुझे ये पालूं फिर मैं देखता हूँ, पहले बोलते ना पढ़ लूँ ये कर लूँ फिर बाद में परमार्थ, फिर बोले पहले शादी वादी कर लूँ फिर परमार्थ, पहले बच्चे हो जाए फिर परमार्थ, फिर बच्चों की शादी हो जाए फिर परमार्थ को देखेंगे, अभी से क्यों पीछे पड़ने। अरे भाई इधर लिखा पहले से ही, बाकी किसका सोच, कुछ करने को सोचना है पहले परमार्थी बन जाओ, बाकी सब मिल जाएगा। तो स्वार्थी में ही रहोगे आप, स्वार्थी में रह के कुछ नहीं मिलने वाला है, नुकसान ही नुकसान होने वाला। सब पहले मैं कर लूं, पहले मैं ये पालूं, यानी स्वार्थ आ गया। स्वार्थी, परिवार्थी, परोपकारती से बढ़कर है परमार्थी, और परमार्थी होने में हमारा स्व का भी बेनिफिट है, परिवार का भी बेनिफिट है, आसपास सबका मंगल, तो परमार्थी बनो ना। ठीक है, तो वो इसमें ये हो गया, यानी संग वर्जित, और दूसरे निर्विज्ञ। अब इसमें क्या है, किसी को शत्रु न मानना, किसी से शत्रुता नहीं करना। हम क्या करते भाई, वो है तो वो शत्रु ही है मेरा, अरे शत्रु नहीं मानना है हमको, शत्रु मानेगा तो कहते हमेशा शत्रु भी, तो हमेशा दिमाग में वही शत्रु भी तो दिमाग में ही रहेगा ना कि वो शत्रु है, तो हमेशा दिमाग, उसको दिमाग में रखना ही नहीं, हमको परमार्थ को रखना है ना। तो शत्रु को तो लोग ज्यादा याद रखते हैं, दोस्त से ज्यादा शत्रु याद रहता है, तुम कुछ घात न कर दे अपना। तो इसका मतलब शत्रु से अलर्ट नहीं रहना, नहीं, हमको अलर्ट रहना है, और हमको शत्रु नहीं मानना। शत्रु कोई नहीं है, सब में परम तत्व है, सब में परमात्मा। सिर्फ क्या है, उन्होंने मिसगाइडेड लोग है, उन्होंने अधर्मी लोग है, अज्ञानी लोग है, तो हमको अज्ञानी लोग को शत्रु नहीं मानना, क्योंकि अज्ञानवश वो अधर्मी, वो अधर्म कार्य ही करेगा ना, तो हमको उनसे डिस्टेंस रखना, उनसे कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान ही करेगा। एक अज्ञानी, एक अधर्मी इंसान कभी किसका भला नहीं कर सकता। आपको भौतिक में भला दिखेगा, भौतिक में सब दिखा रहे, तुम्हें पैसे वाला मेरे को पैसा दे रहा है, वो इतना वंडरफुल गाड़ी मेरे को दे रहा है, इतना वंडरफुल सब कुछ उसके थ्रू तो मिल रहा है, तो भौतिक चीज मिल रही है ना, पर आपको क्या वो किधर खड्डे में लेके आ रहा है आपको नहीं मालूम। नेक्स्ट योनि क्या मिलेगी, किधर कौन सी योनि मिलेगी, कितना फिर मेहनत करके फिर शरीर ह्यूमन बॉडी मिलेगी, वो ढूंढते रह जाओ। तो परमात्मा को टाइम की कमी नहीं हो, आपको, हमको टाइम, हमको ये शरीर को टाइम है, हमको भी आत्मा को कोई टाइम नहीं, आत्मा भी अनंत है, पर हमको जल्द से पहुंचना है ना परमात्मा। तो ये जो योनि मिला इसमें ही पहुंचना है ना, तो ये योनि फिर और कभी मिलेगी क्या मालूम। तो हमेशा विस्मृति तो रहेगा, हमेशा हमको जीरो से स्टार्ट करना है, ये हमेशा याद रखना। अभी सर्वभूतेषु, यानी सर्वभूतेषु यानी ये यानी निर्वज्ञ, सर्वभूत यानी सभी समस्त जीवों को, शत्रुता तो सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है उधर, समस्त जीव, यानी समस्त जीव में प्राणी भी आ गए, सब आ गए, तो किसी से भी हमको शत्रुता नहीं रखनी, किसी से भी नफरत नहीं करनी, हमको सिर्फ देखना है, धर्म पे चलना है। तो हमको सिर्फ मदद करना, जो धार्मिक में, जो हमको धर्म में मदद करते हैं, जो स्वयं धार्मिक है उनकी मदद कर, और जो अधर्मी है, जो हमको मदद में धर्म के अगेंस्ट आके खड़े, उनके प्रति क्या, सिर्फ उनको कोई मदद नहीं, उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के रास्ता दिखाना, भाई गलत रास्ते में तेरा खात्मा होगा, फिर भी नहीं मान रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना, हमारे रास्ते में खड़ा तो उसको हटाने की भी क्षमता होनी चाहिए, कि भाई तू हट रहा है कि मैं उठा के फेंकूं तेरे को बाहर, मैं ये रास्ते में, तेरे रास्ते पे नहीं आ सकता हूँ, समझ जा बात को, बोल के उसको हटा के बाजू में रख देना, नहीं तो फोर्सफुली हटाना पड़ेगा, सर पे बिठा के नहीं रख सकते, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ज्ञान स्वरूप बन के मदद,
यानी जो धार्मिक लोगों से परिशुद्ध प्रेम और अधर्मी से करुणा। करुणा करुणा भी परिशुद्ध प्रेम का एक स्वरूप है, पर करुणा में क्या होता है, हम डिस्टेंस रखते हैं उससे। करुणा बहुत अच्छा भाव है, पर हम क्या उनके साथ हम रह नहीं सकते, सिर्फ उनको ज्ञान स्वरूप बन के दिशा, भाई ये मत कर, तू किधर किधर खड्डे में पड़ा है, निकल वहां से। बोला नहीं नहीं मेरे को तो मजा आ रहा है, तो ये मजा नहीं है, सजा है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ो, हम तो रुक भी नहीं सकते। एक रस्सी बांध के छोड़ देने का, भाई पकड़ के आ जा, बाद में जब आना है तो वहां से निकल जाने का, ज्ञान दे के निकलना। वहां बैठ के आप गटर में उतरोगे बचाने के लिए तो आपको भी खींच देगा, और फिर वहां से निकलने के लिए बहुत मेहनत है। वह उसके बाद खड्डे में लोट पोट करो कीचड़ में तो क्या होगा, फिर कीचड़ लगा, फिर शुद्धि करो, फिर बहुत मगजमारी। वो गलती करना ही नहीं हमको, ठीक है। तो वो कुछ जगह यानी वो कौन सा, वैसा नहीं है कोई भौतिक या आत्मा पे जब आवरण चढ़ता है ना, आत्मा में गंदगी, उस पे उसको साफ करना बहुत डिफिकल्ट है। जब कोई ऐसा गलत प्रोग्रामिंग बन जाएगा और उसको डी प्रोग्राम को उसमें से उसको अनइंस्टॉल करना मोबाइल में आसान है, हमें बॉडी में कोई प्रोग्राम को, गलत प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना आसान है क्या? बहुत मेहनत है, ये हमको समझना, ठीक है। तो ये हम थे इस पे तो सर्वभूत। तो अभी ये किस तरह उन्होंने बोला, देखो किस तरह वो बोल रहे, हे अर्जुन, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म से मुक्त रहते, यानी सकाम कर्म बोलते ना, कोई अच्छे कर्म में व्यस्त रहते, कोई लोग उसमें भी फल की चिंता ढूंढते रहते, अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया, दान करेंगे करे। अरे दान में भी पात्र देखना पड़ता है, धार्मिक धर्म को सोचो सिर्फ, ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, मेरा नाम होगा ना, वो ये होगा ना, वैसा नहीं। हमको सिर्फ परमार्थी होना और धर्म का कार्य करना, परमात्मा का कार्य में व्यस्त रहना, ओके। और क्या, मनो मनो में मन के मन वश नहीं रहना। अब मन वश हो गए तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। मन की सुने तो खत्म, मन जीत बनना है हमको, मन की नहीं सुनना, तो वो सब हमको ध्यान देना पड़ेगा। होकर मेरे शुद्ध भक्ति में अनन्य, शुद्ध भक्ति यानी अन्य भक्ति में तत्पर रहना, अनन्य भक्ति में और शुद्ध भक्ति में रहकर तत्पर रहना, ये भक्ति के लिए तत्पर रहना, अनन्य भक्ति और शुद्ध भक्ति। जो मुझी को लक्ष्य मानते, जो मुझे ही लक्ष्य समझता है, यानी परमात्मा, जैसे हम बोल रहे हैं ना, हमको परमार्थी बनना है ना, परमार्थी हमारा लक्ष्य है और परम धाम ही लक्ष्य है, इसके अलावा हमको और कुछ चाहिए नहीं। बोलते ना, पुण्य भी तेरा पाप भी तेरा, तू ही कर्म कर रहा है, हम लोग को पुण्य भी नीचे, पुण्य भी करे तो क्या होगा, फिर स्वर्ग, फिर उधर पुण्य खत्म हो गया, फिर कर्म भूमि में पड़ेगी। हमको आना ही नहीं है अभी, सीधा परम धाम। परम धाम जगह है जिधर से रिटर्न जर्नी नहीं है, वहां पहुंचना है ना, परमार्थी होना, परम धाम परमात्मा के साथ साक्षात उनके सामने रहना, उनको प्रत्यक्ष देखना। हाँ, उधर उधर जाने का वो परमानेंट रेसिडेंस है, हम वहां की रहते, हम वहां पहुंच गए तो, हमारे घर पहुंच गए तो हम काय के लिए फिर से आएंगे, इधर नहीं आएंगे ना। तो वही बात है, तो हमारा हम क्या है, परम धाम वासी है, आत्मा परम धाम वासी, हम वहां के वासी है। जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव करे, मैत्री भाव यानी अगेन इसमें ये इसको लेके लोग कंफ्यूज है, मैत्री भाव हर एक से मैत्री, अरे मैत्री भाव सबसे बेस्ट है। अरे मैत्री भाव में क्या है बोल रहे, परिशुद्ध प्रेम धार्मिक लोगों से, और करुणा अधर्मियों से करे, उनसे परिशुद्ध प्रेम करते नहीं बैठना, जो आजकल हम देखते ना, अधर्मी के लव का चक्कर है, उसके बाद भाग के किधर किधर जाके कट के बिरयानी बन के क्या क्या खा के सब हो गया लोगों का। सोचो, इतने लड़कियां इतना बर्बाद, पढ़ के एक सुन के दुख होता है, पढ़े लिखे लड़के लोग, कोई पंक्चर छाप है, कोई क्या सड़क छाप है, कोई क्या है, बस बड़ी बड़ी बात कर दिया, परिशुद्ध प्रेम है, हम तो प्रेम करेंगे ना, अच्छा है, वो भी तो इंसान है ना, वो भी, अरे पर है कौन, धार्मिक है क्या है, पात्र तो देखो। अधार्मिक इंसान से हम कैसे परिशुद्ध प्रेम कर सकते हैं, उसको करुणा, हमको नफरत नहीं करना किसी से, न नफरत करना है, न दुश्मनी मोल लेना है, पर करुणा, करुणा दूर से, उसको ज्ञान स्वरूप, भाई क्या कर रहे हो आप, उनको समझाओ, उनकी भाषा में युक्ति यूज करो, सब यूज करो, पर करुणा, डिस्टेंस, उनका ओरा भी नहीं पड़ना चाहिए, उनका ओरा भी पड़ा तो तकलीफ है, ओरा भी नहीं पड़ना चाहिए शरीर।
क्योंकि हमको शुद्ध करना पड़ेगा ना, हम उतने तैयार नहीं है ना, वरना मेरे को आप परमार्थी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक परमार्थी नहीं हो तब तक ध्यान देना है, ओरा भी उनका नहीं पड़े हम पे, उनका वाइब्रेशन भी नहीं पड़े, खाना पीना तो दूर की बात है उनके हाथों का, उनका साया भी हम पे नहीं पड़े। साया बोलता है ना, उनका ओरा, उनका हर एक का ओरा रहता है शरीर का, ओरा में टच होना है, उनका वाइब्रेशन हमारे बॉडी में आ रहा है। उनका नजर से नजर तो देखने का ही नहीं, आंखों से आंखों देखना है ना, एनर्जी ट्रांसफर होता है आंखों से, बहुत स्पीड में होता है। तो कोई अधर्मी से आंखें नहीं मिलाना, वो आंखें मिलाए, देखो अधर्मी लोग आंखें मिलाएगी, आंखें मिला मिला के बात करेगी। तो अधर्मी मालूम पड़ गया तो क्या करना है, हटा देना नजर, भाई आपके आपके रास्ते, मैं अपने रास्ते, खत्म हो गया। अगर नहीं तो फोर्सफुली हटाना, जो अभी कर रहे हैं। महाभारत उसीलिए हो रहा है, इन लोगों को पहले प्यार से वो समझाया कृष्ण ने, नहीं माने तो क्या करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपको हटा देंगे रास्ते से, ये याद रखना। ठीक है, जो प्रत्येक जीव को ये, यानी हमको परिशुद्ध प्रेम धार्मिक लोगों से, अधर्मी लोगों से सिर्फ करुणा, ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान समझाना है और करुणा बोल के वहां से हट जाना है। डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोग मुझे निश्चित प्राप्त करते हैं। कितना अद्भुत चीज है देखो, है ना। ये इतना करने से, तो इसको मैं 5 इसमें बताऊंगा, कि जो 5 चीज एकदम सरल शब्दों में बताता हूँ, कि जो 5 करो तो आपका हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन के लिए ओपन करेंगे, है ना। जो हर कार्य है ना, परमात्म प्राप्ति और परम धाम प्राप्ति, इसके लिए हर कार्य हमारा उसी तरफ रहना चाहिए। जो भी हम कार्य करें, हमको परमार्थी हो गए क्या, परमात्मा को प्राप्त करेंगे क्या, परमार्थी हो गए। हर कार्य फोकस क्या होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना, परम धाम को प्राप्त करना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। सेकेंड, हमारा, हम उन पे ही डिपेंड हो, परमात्मा ही, हम किसी और पे डिपेंड, मनुष्य पे तो डिपेंड हो ही नहीं, कोई भी भौतिक चीज पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। हम किस पे डिपेंड है, परमात्मा पे, वही हमारे मददगार है, और किसी पे हम डिपेंड नहीं है। डिपेंड हो गए तो सामने वाला भी एडवांटेज लेने लग जाए। डिपेंड नहीं, हम कोई बोलेगा ना भाई मैं तेको मदद करता हूँ, भाई क्या मदद करेगा, परमात्मा उन्हें मदद करेगा, हाँ ठीक है, साथ साथ कर, भाई वो करे तो ही काम होने वाला है, उसको चिपक के चमचे बन जाओ उसका, वो सब हम नहीं कर सकते। हम किसको डिपेंड है, परमार्थ के डिपेंड, उनके उनको अटैच है, बाकी किसी से अटैच नहीं है ना। हमको नशा भी परमार्थ का है, हमें आसक्ति भी परमार्थ है, सब कुछ। हम आसक्ति दो ही है, परमार्थ और परम धाम, उसके सिवा बाकी किधर हम आसक्ति नहीं है, किधर हम फंसे नहीं है, हम फंसे भी परमार्थ में ही। नशा भी हम परमार्थ का ही, हमको नशा है, भक्ति का नशा परमार्थ, ऐसे सब चीज परमार्थ, वो सब अच्छा है, बाकी कोई भी नशा खराब है, कोई भी आसक्ति खराब है, पर परम धाम और परमात्मा की आसक्ति खराब नहीं हो, मंगल है, अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद चौथा है, कोई भी किस्म का राग मोह नहीं, परमात्मा का ही आसक्ति, मैं बोला ना, जो वो चौथा, आसक्ति से परमात्मा की। और पांचवा है कि अब इसमें क्या है, जो बोलते हैं ना द्वेष, जो नफरत भी किसी से नहीं, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, हम किसी से नफरत करते नहीं, हम सिर्फ परिशुद्ध प्रेम और करुणा, धार्मिक लोगों से परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम, उनको छाने वाले सबसे परिशुद्ध प्रेम, क्योंकि सब उधर ही जा रहे, सब हमारे हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हमारे परिवार, जो हम उधर ही जा रहे सब, तो उनके साथ परिशुद्ध। बाकी ऑपोजिट पार्टी से करुणा, अधर्मी लोगों से करुणा, बस, बाकी कुछ नहीं, नफरत किसी से नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं। तो यही था हमारा श्लोक चैप्टर 11 या कंक्लूड हुआ, और ये होगा श्लोक 55। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हो प्लीज, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, मुझे ऐसे रैंडम क्वेश्चन आया अभी, बोलो ना। कि 500,000 साल पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी ना, और अभी बहुत ज्यादा है, तो इतने नए आत्मा कैसे बन रहे हैं? इतने आत्मा कैसे बन रहे? हाँ, तो हर एक शरीर का आत्मा होता है ना, तो पहले कम थे और अभी ज्यादा पॉपुलेशन। अरे आत्मा कोई चीज थोड़ी ना, कॉन्शियसनेस है ना, वो अवेयरनेस है। जैसे अभी जीवात्मा, एक मच्छर है, एक बिल्ली है, कितने है। जब वो जीवात्मा एडवांस होगी, जब कॉन्शियसनेस है, उसका कॉन्शियसनेस और ऊपर बढ़ेगा, हर लेवल बढ़ता है ना, हर कॉन्शियसनेस का एक लेवल होता है कि नहीं, जिससे हमारा लेवल है, हमारा स्तर बढ़ा ना,
तो उसी तरह हर कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ते बढ़ते हम मनुष्य के ये स्तर तक आते, जहाँ आत्मा के स्तर पे आते, फिर वही आत्मा परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट होती है। यही योग माया से अदृश्य, ये हमको साधना है, ये एडवांस का है, हम और डिटेल में देखेंगे इसको, पर अभी हमको समझना है कॉन्शियसनेस है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है। ये सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद में जो चित है वो है, ये कॉन्शियसनेस है, ये नंबर गेम नहीं है। समझ गए ना? जितना बड़ा स्पेस है, हमारा विस्तार हमारे शरीर तक है ना, तो बस ये कॉन्शियसनेस है हमारा इतना। परमात्मा कॉन्शियसनेस क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड है, उनका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, हमारा विस्तार हमारा बॉडी तक है, हमारा कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी तक है, पर हमारा कॉन्शियसनेस परमात्मा के अखंड ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो उसमें इतने बड़े विस्तार में कितने कॉन्शियस हो सकते हैं? सोचो, बहुत हो सकते हैं ना, अनलिमिटेड, सब चीज अनलिमिटेड, और सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। परमात्मा चाहे जितना चाहे कर सकता है, और उसके पीछे गुह्य राज हमको नहीं पता है। तो हम परमार्थी हो गए तो हमको ये सब गुह्य चीज है, सब सीक्रेट है, सब कब जानेंगे? जब हम साधक बन के साधेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। तो ये एडवांस का टॉपिक हम धीरे धीरे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि आत्मा अनलिमिटेड हो सकती है, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। सब चीज अनलिमिटेड है इधर, कोई मैन्युफैक्चर, जैसे परमात्मा का स्वरूप अनलिमिटेड है, तो हमारा भी आत्मा भी अनलिमिटेड हो सकती है, और तो परमात्मा का ही अंश है ना आत्मा भी। जब परमात्मा का स्वरूप अनलिमिटेड, तो परमात्मा का आत्मा का स्वरूप अनलिमिटेड नहीं होगा? अनलिमिटेड हो, वो जितना चाहे उतना बनाए, वो तो उनकी इच्छा मात्र से बनता है ना चीज। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था दुर्गेशपन, ये तुम साधो ऐसे ही, देखो बहुत अच्छा है, ये सब एडवांस का है अपन, तुम डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। बेसिक का ये लेवल पे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। किसको कुछ पूछना है? तो सर ये जो 11वां अध्याय है उसका तात्पर्य क्या है? अरे विश्वरूप दर्शन में, विश्वरूप दर्शन का हाँ, विश्वरूप दर्शन है, तो जैसे हमें क्या सीखना है? अभी अर्जुन देखो क्या हो गया, अर्जुन से गीता मिलेगी, संवाद किसका है? अर्जुन और कृष्ण का। अब इसमें तुमको विश्व रूप में कुछ नहीं लगता तो छोड़ दो उसको, पर अर्जुन जिसको लगता है उससे सीखेगा। तो रामबाण तो एक ही है, तुमको परमार्थी बनने के लिए कोई एक रामबाण चाहिए। हर इलाज का दवा भी एक ही है, हर इलाज का बाण भी एक है, सब एक ही है, पर हमको कौन सा मालूम नहीं ना, इसलिए गीता में अर्जुन ने हर ऑप्शन दिया है। जो ऐसे नहीं मानते, भक्ति में लीन नहीं, उनको बोला हमको देखना ही है भगवान, तो भाई देख लो। अर्जुन ने देखा था, कैसे था देख लो, समझ लो। कोई को लोग का रहता है ना, हमको देखना ही है, दिखते नहीं हो भगवान है क्या? अच्छा भाई देख लो, अर्जुन देख के डर गया था, तुमको भी डरना है? डरना है क्या तुमको? कल्पना? तो ठीक, कोई क्वेश्चन है और? नहीं ना, तो कौन कीर्तन करेगा आज? सब मैं कर रहा हूँ। नहीं, आज मेरे ख्याल से प्रज्ञा बर्थडे है। हाँ, आज जन्मदिन है प्रज्ञा जी का, तो शायद कल्पना बोल रही थी कि उनको करना है, तो कीर्तन प्रज्ञा जी कर सकते हैं, उनका बर्थडे भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन के। और सोचो, इतने अच्छे अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी गई और गणेश चतुर्थी आ रहा है, उसके बीच में इतने अच्छे समय पे आपका जन्म हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका मंगल हो, ऐसे ही ध्यान। तो वेरी गुड, आपको लंबी आयु, और लंबी आयु से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, परमात्मा को आप प्राप्त करें, परम धाम की प्राप्ति हो, बस यही हमारी शुभकामना है। अभी आप करोगी आज कीर्तन? हाँ सर। बहुत अच्छे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर प्रज्ञा जी को तो करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी
सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस सर। हो गया। तो मैं भी कर दूं क्या फिर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो महामंत्र भी बोल दो। बहुत अच्छे प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा आपने गाया। अरे महामंत्र भी बोल दो। महामंत्र आता है आपको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 3 बार बोलना है। बोल दो, बोल पाओगे? अभी नहीं सर। हाँ चलो ठीक है। तो ध्रुवेश तुम बोलोगे महामंत्र? हाँ सर। हाँ बोल। हरे कृष्णा हरे, सब म्यूट कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, धन्यवाद प्रज्ञा जी। बहुत अच्छा आप लोगों ने कीर्तन और महामंत्र बोला। तो इस महामंत्र और कीर्तन से आज का सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे 9 बजे नए अध्याय के साथ। 12 चैप्टर का जो हम देखेंगे क्या है चैप्टर के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर।